अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक में हो? जहाँ के मेरे साथ है हमजा जहांज़ीब और आलमगीर और जाजिब हो पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मरहबा पे अस्सलाम। तो गाइस ये जो वीडियो है जी वो है कि रशिया डिड नॉट फेवर इंडिया इन फेवर नहीं की भाई यूएनएससी में इंडिया। तो अब देखते हैं क्या इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ तो बहुत बड़ी है, एलएसी जहां हम कुछ दिन पहले इंडिया रशिया की दोस्तियों की बातें कर रहे थे, वहां पर अब इस तरह की देखने को न्यूज़ मिल रही है हमें। तो देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है और इस वीडियो के बाद हमें पता लगेगा क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से डिफेंस ज्ञान वालों की वीडियो है ना डिफेंस गैलरी वालों की वीडियो है। डिफेंस गैलरी वालों के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में हमने करेंगे किया हुआ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो कल दोस्तों कल की कुछ अपडेट कल रात की रह गई थी और साथ ही साथ आज सुबह से क्या अपडेट हुआ है भारत और चाइना को लेके एलएसी पे, और साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि रशिया से जुड़ी हैं पर इम्पोर्टेंट बहुत हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रशिया के बारे में बताना चाहूँगा कि रशिया का एक थोड़ा सा आप कह लो कि कहीं ना कहीं रशिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रशिया इंडिया के साइड है या फिर इंडिया के खिलाफ है। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रशिया को लेके इस समय बनती हुई दिख रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? तो एक साइड आपको पता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस समय रशिया पहुँचे हुए हैं और उन्हें रिसीव कर लिया गया है और वो वहाँ पहुँचे हैं। तो ऑब्वियस है एससीओ की समिट जो है वो तो एक नाम की चीज़ है। इसके अलावा जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं तो बातें होंगी, अलग अलग तरह की एलएसी को लेके चर्चा होगी, जो खरीदारी होनी है उसको लेके चर्चा होगी, जैसे K225 की खरीदारी होने वाली है, IGLAS मैनपैड खरीदा जाएगा, AK203 राइफल पे भी हो सकता है बात हो। तो ये सारी बातें हम रशिया से कर रहे हैं, यानी कि हम रशिया से $15 बिलियन के आसपास की खरीदारी डिफेंस की कर रहे हैं। और दूसरे साइड रशिया क्या कर रहा है? तो अभी आज की ही न्यूज़ है सुबह सुबह की कि पाकिस्तान ने 2 इंडियन नेशनल्स को, जो इंडिया के ओरिजिन के हैं, ऐसे 2 लोगों को यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी करार देने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि भाई ये 2 लोग भारत से बिलोंग करते हैं और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट, इन्हें घोषित कर दिया जाए। तो वहाँ पे रशिया और चाइना ये दोनों ऐसे इकलौते परमानेंट मेंबर थे, आई मीन 2 लौते ऐसे परमानेंट मेंबर थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। इसके अलावा फ्रांस, यूके और यूएस, ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं चाइना और रशिया के अलावा, उसमें से ये 3 जो है यूएस, यूके, फ्रांस, इन तीनों ने ब्लॉक किया पाकिस्तान के उस रिक्वेस्ट को और इन तीनों की वजह से वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाई। इन तीनों का साथ देने के लिए वहाँ पे जर्मनी और बेल्जियम भी आए। इन 5 देशों ने मिलकर पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चाइना और रशिया ये दोनों कंट्री न्यूट्रल रह गई। चाइना से तो हम वैसे भी उम्मीद नहीं करते, तो छोड़ दो उनकी बात, वो तो विरोध भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन रशिया ने हेल्प नहीं किया ब्लॉक करने में। ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है अपने आप में। तो इसका फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बात हो गई रशिया की। अब बात कर लेते हैं बाकी चाइना का जो एलएसी पे चल रहा है उससे लेके। तो हमारे एयर चीफ मार्शल दोस्तों, उन्होंने कल विजिट किया था एलएसी पे, जो हमारे एयर बेसेस हैं वहाँ पे, यानी कि 2 सितंबर को, और 3 और 4 सितंबर यानी कि आज और कल के लिए विजिट करेंगे हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो वहाँ के अलग अलग मिलिट्री बेसेस पे, और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्या कोई कमी है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी वहाँ पे। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी ये कल की थी, जो मैंने कल नहीं बता पाया था मैं, कि जो चाइना का कमांडर था जो कि उस समय 2930 की रात के दिन मौजूद था वहाँ पे जहाँ पे झड़प हुई थी भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पे, वहाँ पे झड़प, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो काफ़ी सीरियस झड़प थी, उतनी कम नहीं थी जितनी कम इसे दिखाया जा रहा है मीडिया में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, पर पहले मेन न्यूज़ क्या है वो आप सुनिए। कि जो चाइना के कमांडर थे जो कि 29 और 30 के दिन वहाँ की जिम्मेदारी जो देख रहे थे, उन्हें चाइना ने वापस बीजिंग बुला लिया है अक्साई चीन से उठा के, यानी कि अब उनकी खातिरदारी वहाँ पे करेगी कम्युनिस्ट पार्टी के, भाई तुम क्या कर रहे थे, इंडिया के जो ट्रूप्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया और तुम लोग देखते रह गए। तो शायद इस बारे में कुछ चर्चा होगी। पर हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो क्लैश था ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि एसएफएफ के हमारे एक जो ट्रूप है उनके शहीद होने की न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ अभी भी जो पब्लिक डोमेन में मेन मीडिया चैनल्स हैं वो अभी भी इस बात को कुछ कंफर्म नहीं कर रहे हैं, वो इस बारे में न्यूज़ नहीं चला रहे हैं।
लेकिन अब पर्सनली मेरी जो अपनी जितनी रीच है, जितने सोर्सेज हैं, उससे मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये न्यूज़ सच है। और इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि ये जो न्यूज़ है ये तो सच है कि वहाँ पे एक हमारे भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ चाइना के भी 2 जो ट्रूप्स थे वो वहाँ पे मारे गए थे 29 और 30 की रात में। और इसके साथ ही साथ लगभग 40 प्लस यानी कि लगभग 40 से 45 लोगों को भारत ने बंदी बना लिया था उस दिन। अब वो लोग अभी भी बंदी हैं या उन्हें छोड़ दिया गया है, इस बारे में अभी तक कोई श्योरिटी नहीं हो पाई है। लेकिन जैसा आप समझ सकते हैं कि हमारी ओर से भी एक जवान शहीद हुआ, चाइना के भी 2 लोग मरे हैं उसमें। तो ये जो क्लैश था ये इतना नॉर्मल नहीं था जितना नॉर्मल इसे मीडिया में दिखाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा इस तरह का दिखाया ही नहीं जा रहा है। ये क्लैश उससे कहीं ज़्यादा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस क्लैश में ये घटना हुई थी। तो अभी तो यही कंफर्म हो पाया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आगे के समय में मीडिया चैनल्स भी इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करे। बेसिकली वो मेरे ख्याल में ये पैनिक बटन है ना, बेसिकली अगर पता लगे बहुत हैवी किस्म की झड़प हुई है, बहुत ज़्यादा इनके वो हुआ है, नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है, तो उससे अवाम के अंदर एक जो है ना जोश आ जाता है, जोश के अलावा गुस्सा, तजस्सुस पैदा होता है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, फिक्रमंदी ज़्यादा बढ़ जाती है, हालात जो है ना जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं अफरा तफरी ज़्यादा आ जाती है। सही बात है। सियासतदान की प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं, उनको मजबूरन कोई पैनिक होने से बचाने के लिए बस नॉर्मल ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बस सिंपल सा जो है ना क्लियर कर दिया। और दूसरा जो हमने देखा कि रशिया की भी समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर इंडिया, मेरे ख्याल में जो है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह के अपडेट के बारे में वैसे मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं सुना नहीं है, लेकिन $15 बिलियन की डील करने वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं और यहाँ पर इस तरह का मसला हुआ और उन्होंने ये जो है बेसिकली उधर यूनाइटेड नेशंस में हुआ है ना, ये सारा हुआ तो यूनाइटेड नेशंस में है, लेकिन तो वहाँ पे उनका अलग ही सर बात है, कोई बात चल रही होगी। ठीक है, और मैं देखूंगा आखिर वो 2 कौन से बंदे हैं जिनके बारे में, क्योंकि इस बारे में रिपोर्ट हुई नहीं है ना, यहाँ पे तक बात सुनी नहीं है हमने असल में, और ना ही हमने इस टॉपिक पे कोई बात सुनी है करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ये तो कहीं और तरफ जा रही है बात, फिर कहीं हम सिर्फ रशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे स्टार्ट ना हो जाए। सही बात है, सही बात है, ना ही हमारा कोई मकसद है इस तरफ, हमारा काम बस न्यूज़ वगैरह देना है। बात अगर वहाँ जाएगी तो बात बहुत आगे निकल जाएगी, इसलिए तो इसके अलावा मेरे हिसाब से रशिया सिर्फ अपनी जो सी ना सामान वगैरह है, मतलब रशिया जो डिफेंस वगैरह में काफ़ी आगे है, तो अपना सामान जो है इंडिया को बस बेच के अपना फ़ायदा करना चाह रहा है। चाइना से भी वो दोस्ती बना बात ये है कि अगर वो इंडिया की जो है ना सामान बेचकर तो अपना फ़ायदा करना चाह रहा है, तो फ़ायदा करता फिर वो वहाँ पे न्यूट्रल क्यों रहता, समझ आ रही है। अगर वो पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के हक में बोला भी नहीं, चुप रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई और बात होगी। अच्छा। ठीक है, हम इस बात क्योंकि मुझे ये लगता है जिस तरफ अमेरिका होगा उस तरफ रशिया नहीं होगा। हाँ शायद ये वजह होगी, यही बात है, जिस तरफ अमेरिका होगा US होगा वहाँ रशिया नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की रशिया की मंदी और चाइना की रशिया और चाइना की और उसकी अमेरिका की भी नहीं बनती, इसलिए चाइना और रशिया एक साथ खड़े हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपसे कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।